गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे विषय विज्ञान के बारे में, फोर्थ सेमेस्टर के। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। ये हमारा टॉपिक है एड्स व हेपेटाइटिस बी। इसकी हम सामान्य जानकारी, कारण, लक्षण व बचाव के उपायों से अवगत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एड्स के बारे में। यह रोग HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के द्वारा होता है। ऐसे व्यक्ति को HIV पॉजिटिव कहा जाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को 2 से 10 वर्षों तक सामान्य जिंदगी बिता सकता है। इस रोग का विषाणु शरीर में रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाएं RBC और WBC जो हमारे शरीर में होती हैं, उसमें WBC क्या होती है, हमारे शरीर में रक्षक कोशिकाएं होती हैं, तो ये उनको नष्ट कर देता है एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। धीरे धीरे प्रभावित कोशिकाएं क्या होती हैं, ख़त्म होने लगती हैं और इससे क्या होता है, रोगी छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये इसका सिंबल है, जो सामने आपको चित्र बना दिखाई दे रहा है ऐसे। ये क्या है, इसका सिंबल है। रेड कलर से ये सिंबल बना होता है, ठीक है, ऐसे करके। अब हम बात करते हैं इसका पूरा नाम। तो एड्स का जो पूरा नाम है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये कब मनाया जाता है, इसकी जागरूकता के लिए एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इस रोग की पहचान के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उसका नाम है एलिशा। क्या नाम है उस परीक्षण का? एलिशा परीक्षण। शरीर में इसकी वृद्धि जो होती है वो किस तरीके से इंक्रीज होता है, तो सबसे पहले HIV के लक्षण होते हैं, जो कि इसके संक्रमण काल में विंडो पीरियड जिसको बोलते हैं उसमें दिखाई देते हैं। उसके बाद ये शरीर में शांत संक्रमण करता है और फिर जो रूप उभर कर आता है वो आता है एड्स। यानी HIV जो है वो प्रारंभिक अवस्था है वायरस की और उसका विकृत रूप हो जाता है एड्स। कैसे ये प्रवेश करता है, उसका पूरा प्रोसेस है यहाँ पर। 4 में से किसी एक कारण से HIV जो है हमारे शरीर में प्रवेश करता है। उन कारणों की हम चर्चा करेंगे अभी आगे, है ना। 6 हफ्तों से 6 माह की अवधि में ये हमारी एंटीबॉडी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। उस पीरियड में ये हमें दिखाई देगा, संक्रमण काल जिसको बोलते हैं। और 5 से 10 वर्ष तक इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देंगे। ऐसा शांत संक्रमण इसके शरीर में, रोगी के शरीर में होता रहता है। और फिर उसके बाद जब ये अनकंट्रोल होता है तो उसमें अनियंत्रित डायरिया, बुखार, बिना किसी कारण के वजन का लगातार कम होना, इससे थोड़ी आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान हो सकती है। अब बात करते हैं एड्स के लक्षणों की। तो शरीर में थकान होना, मांसपेशियों में खिंचाव, जोड़ों में दर्द व सूजन, गला पकना, सिर में दर्द, धीरे धीरे वजन का कम होना, त्वचा पर रेशेस होना, बिना वजह के तनाव रहना, मितली आना, हमेशा जुकाम रहना और ड्राई कफ, ये आदि समस्याएं, छोटी छोटी बीमारियां आपके शरीर में घर कर लेती हैं। एड्स के प्रमुख कारण क्या हैं? रक्त संचार, संक्रमित सुई, असुरक्षित यौन संबंध, माता से शिशु को, असुरक्षित रक्तादान से और ब्लेड से, शेविंग वगैरह के समय ब्लेड से हो जाता है, ठीक है। ये इसके कारण हैं। किन कारणों से एड्स नहीं होता है, ये जागरूकता के लिए ये चीज़ें भी जानना हमें बेहद ज़रूरी है। पहली चीज़ कि अगर कोई एड्स संक्रमित व्यक्ति है तो उसके साथ हाथ मिलाने से, उठने बैठने से, छूने से, उसके पास खड़े होने से तथा कपड़े पहनने आदि से एड्स नहीं होता है। संक्रमित रोगी के प्रयोग किए हुए टेलीफोन, टाइपराइटर, किताब और अन्य चीज़ें आदि का उपयोग करने से भी एड्स नहीं होता है। एक ही कार्यालय में काम करने, साथ उठने बैठने, खाना खाने
या अन्य उपकरणों का प्रयोग करने से भी एड्स नहीं होता। एक ही गिलास, बर्तन आदि में खाना खाने से, पानी पीने से भी एड्स नहीं होता। खांसने छींकने से एड्स नहीं फैलता है। हवा में इसका वायरस नहीं फैलता है। कीट पतंगों के काटने से ये नहीं फैलता है। इन कारणों से एड्स नहीं होता। बात आती है रोकथाम की। रोकथाम मतलब बीमारी होने से पहले क्या करना है हमें। तो रक्त संचरण के द्वारा जो रोकथाम कर सकते हैं, तो उसमें हमें जब भी किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं या किसी को चढ़ा रहे हैं ब्लड, तो उसमें बड़ी सावधानी रखनी है और उसकी एड्स और हेपेटाइटिस बी की जांच करानी है उस ब्लड की, है ना। संक्रमित सुई यानी प्रत्येक बार नई सुई का प्रयोग करना है या फिर सुई को 5 से 10 मिनट गर्म पानी में उबाल के प्रयोग करना है। असुरक्षित यौन संबंध से बचना है हमें। गर्भ से माता से शिशु को हो सकता है, इसलिए जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसका ये टेस्ट जो है अब कंपलसरी हो गया है ना, कि माता का जो है HIV एड्स का टेस्ट किया जाता है उसके प्रेगनेंसी पीरियड के टाइम पे। असुरक्षित रक्ताधान से और ब्लेड से, इनसे हो सकता है। इन सभी कारणों को हमें दूर करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस एक वायरल रोग है जिसे आम भाषा में पीलिया या जॉन्डिस भी कहा जाता है। यह लीवर का एक खतरनाक रोग है जिससे भारत में हर वर्ष हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। हेपेटाइटिस के प्रति लोगों की अज्ञानता एवं इसके दुष्प्रभावों को समझने की हमारी विफलता के कारण यह रोग हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों को अपना शिकार बना रहा है। अब हमें इसके प्रकारों को समझना है। सबसे पहले तो हेपेटाइटिस जो होता है वो 5 प्रकार का होता है टोटल। हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। इनमें सबसे ज़्यादा जो कह लो एक तरीके से खतरनाक प्रकार है या जिसके प्रभाव बहुत ज़्यादा विकराल हैं, वो B टाइप का है। इसलिए इस अध्याय में जो मुख्य तौर से हेपेटाइटिस इंडिकेट किया गया वो हेपेटाइटिस B है। लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी सामान्य जानकारी के तौर पर सभी बिंदुओं पर थोड़ी थोड़ी चर्चा की है। अब बात करते हैं, इन सब में हेपेटाइटिस बी सबसे खतरनाक माना जाता है। हेपेटाइटिस बी में यकृत को क्षति पहुंचाकर रोगी की मृत्यु हो सकती है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी ज़्यादातर लोगों में पाया गया है। अगर त्वचा का रंग पीला, आँखों में पीलापन, मूत्र भी पीले रंग का आए तो ये सभी हेपेटाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। शरीर में पानी, विषाक्त सुई, शारीरिक संबंध या मां से बच्चे को ये रोग हो सकता है। हेपेटाइटिस ए और ई, है ना, खाने और पानी के द्वारा शरीर में पहुंचता है। हेपेटाइटिस ए साधारणतः भारत में पाए जाने वाला, इससे महामारी फैलने का खतरा रहता है। हेपेटाइटिस बी उन स्थानों पर पाया जाता है जहां साफ सफाई का प्रबंध ना हो। ये बेसिकली हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में बताया गया है। ये सामान्य तौर पर इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है और इसके इतने ज़्यादा लक्षण भी नहीं पाए गए लोगों में। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये थोड़ा सा खतरनाक भी है। और ये किस तरीके से फैलते हैं, तो रक्त और रक्त में इस्तेमाल होने वाली सभी वस्तुएं, जैसे सुई का पूरी तरीके से कीटाणु रहित ना होना, टैटू वगैरह बनवा लेते हैं हम लोग माँ से बच्चे को शारीरिक संबंध से, या पुराने रेजर का इस्तेमाल करने से एक दूसरे लोगों पे, जैसे नाई वगैरह करते हैं एक ही रेजर से सबकी शेविंग करना, तो इन सभी चीज़ों में हेपेटाइटिस बी के जो है चांसेस रहते हैं। लक्षण क्या होते हैं इसके, तो बदन दर्द, सर दर्द, थकान, कम भूख लगना, है ना, जी मिचलाना, दस्त, कब्ज आदि, बुखार की शिकायत रहना, पेट में दाईं ओर तरफ ऊपर की ओर हल्का दर्द रहना, खुजली, जोड़ों में दर्द, हल्के रंग का मल आना। ठीक है, ये सारी समस्याएं हेपेटाइटिस में हो जाती है। रोकथाम के लिए देखो, हर बीमारी का कोई भी हो रोग, मुख्यतः जो है वो साफ सफाई पे डिपेंड करता है ना। तो अपने आसपास के वातावरण को साफ स्वच्छ रखें,
और अपने जो है डेली स्नान वगैरह करना चाहिए, नित्य क्रिया करनी चाहिए अपनी, है ना। और खाने पीने में भी स्वच्छता का ध्यान रखें। खुली और ज़्यादा देर तक कटी हुई चीज़ों को ना खाएं, बासी चीज़ें ना खाएं। तो ऐसी चीज़ें हमें जो है वो अपने खान पान में भी ध्यान रखनी है, और अपने हाथों की साफ़ सफाई का, अपनी नाक, अपने मुंह की, जिससे कि इनसे इन्फेक्शन ना फैले हमारे शरीर में। ठंडी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैक्सीन जो है रोकथाम में इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। कटे फल सब्जियों का प्रयोग ना करें ज़्यादा देर रखे हुए हो तो। पानी को उबाल कर पिएं। धूम्रपान और मदिरा से बचें, है ना। कम वसा तथा अधिक प्रोटीन का भोजन करें। फैट कम और प्रोटीन ज़्यादा। ठीक है, आज के लिए ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। ये एक्सरसाइज है, इसमें 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इन्हें पढ़ना और इनके आंसर देखिएगा, है ना। पहला क्वेश्चन है आपका, रुधिर आदान में कौन सा रुधिर सर्वग्राही है। दूसरे में शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को कौन सी रुधिर कोशिकाएं नष्ट करती हैं। तीसरा है RH कारक क्या है। चौथा है एक मनुष्य का रक्त वर्ग O है, इसे किस रक्त वर्ग का रक्त दिया जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है रुधिर का तरल भाग है। तो ये सारे आप ट्राई करिएगा, बताइएगा। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बी सेफ, स्टे एट होम।